हरिपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब आदमी था जो जंगल से लकड़ी काट कर किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी रोज उसे ताना देती, फिर भी वो अपना गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाता। लकड़ी से मिले पैसे उसके लिए पर्याप्त नहीं था। कितने दिन भी देख लो, कभी हमारा पेट नहीं भरता, कोई त्योहार नहीं होती, कहीं भी घूमना फिरना नहीं होता। जलाओ लकड़ी को काटने और बेचने के सिवाय शहर जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। देखो, मैं हमेशा तुम्हारा बात सुनता हूँ। कितनी बार कहना पड़ेगा, मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। और तुम शहर की बात करते हो, लेकिन शहर में कोई शांति नहीं है। अब मैं भी क्या करूं? मैं भी उस पाप की वजह से यहाँ हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। अब खाना खा लो और जाओ अपने काम पर। भोजन करने के बाद रवि जंगल की तरफ चला जाता है। चलते चलते वो काफी दूर निकल आता है। आज तो बहुत दूर निकल आया हूँ। मुझे एक बड़ा और सूखा हुआ पेड़ चाहिए, लेकिन क्या इस जंगल में कोई भी बड़ा पेड़ नहीं बचा है जिसे मैं काट कर बाजार ले जा सकूं? वहाँ एक पेड़ है, लेकिन छोटी है। इससे मेरा क्या होगा? फिर भी मैं इसे काट लेता हूँ। कम से कम आज का कोई उपाय तो हो जाएगा। रवि वो छोटी सी पेड़ को काट लेता है और उसकी बंडल बनाकर अपने सर पर रख लेता है और बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार में जाकर रवि एक तरफ लकड़ी के बंडल को रख देता है। लकड़ी ले लो, लकड़ी एकदम सूखी लकड़ी है। लकड़ी ले लो, लकड़ी। ये क्या, यहाँ लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है क्या? ये लकड़ी को लेकर घर जाना पड़ेगा। फिर रवि लकड़ी के बंडल को अपने सर पर उठाकर गांव की तरफ निकल जाता है। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ी कितने की है? श्रीमान, इस सारी लकड़ियों की कीमत 100 रुपए है। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें 100 रुपए नहीं दूंगा। तो आप मुझे कितने रुपए देंगे इस लकड़ी के? मैं इस लकड़ी के तुम्हें 50 रुपए ही दूंगा। अरे श्रीमान, इस कीमत पर तो मुझे घाटा हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इससे सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मैं दे दूंगा। आप 50 रुपए ही दे दीजिए। ये लो 50 रुपए और सारी लकड़ियां तुम वहां रख दो। वैसे तो तुम भूखे लग रहे हो, तुम कुछ खा लो। मुझे भूख तो लगी है, लेकिन मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरी पत्नी घर पर भूखी है। मैं इस पैसों से कुछ लेकर जाऊंगा, तब जाकर हम दोनों को खाना नसीब होगा। कोई बात नहीं, मेरे यहाँ काफी खाना है। पहले तुम खा लो, फिर अपने पत्नी के लिए भी लेते जाना। फिर रवि ने भर पेट खाना खाया और अपने पत्नी के लिए भी खाना लेकर चला गया। क्या हुआ? आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? क्या आज तुम्हें कोई अच्छा सौदा मिल गया होगा? तो लाओ पैसे। देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं है। 50 रुपए मिले हैं, जो रोज से कम ही है। ये लो पैसे, और हाँ, ये खाना भी लो। तुम्हें भूख भी लगी होगी,
तो पहले खाना खा लो। ये खाना तुम कहाँ से ले आए हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे लकड़ी बेचने में बाजार गया, वहाँ मेरी लकड़ी नहीं बिकी को तो मैं गांव की तरफ चल पड़ा। वही रास्ते में एक पंडित जी मिले जो सारी लकड़ी 50 रुपए में खरीद ली और मुझे खाना भी खिलाया और तुम्हारे लिए भी दे दी। लगता है वे भले आदमी है। अब मैं रोज उनके लिए लकड़ी लेकर जाऊंगा। हमेशा लोगों को खाना खिलाता है तो वो बहुत ही पैसे वाला होगा। वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही है। बस ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं, जिसके कारण वो लोगों को खाना खिला पाते हैं। ठीक है, तुम उनके लिए भी अलग से लकड़ी लेते जाना, लेकिन जो तुम 50 रुपए लाते हो, इससे हमारा क्या होगा? इससे घर कैसे चलेगा? अब तुम ही बताओ मुझे। उस दिन के बाद से रवि हर रोज लकड़ी काटता था और पंडित जी को 50 रुपए में लकड़ी देता था। फिर बचे लकड़ी को बाजार में जाकर बेचता था। इसी तरह रवि का काम कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन पंडित जी भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई। श्रीमान लकड़ी लाया हूँ, मुझे 50 रुपए दे दीजिए और यहाँ आकर अपनी लकड़ी ले लीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं आज तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता। चाहो तो तुम अपनी लकड़ी लेकर जा सकते हो। श्रीमान जी मैं क्यों लकड़ी लेकर जाओ, आप पैसे कल दे दीजिएगा। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। बहुत अच्छे रवि, मैं तो तुम्हें खाना खिला ही सकता हूँ। पहले तुम अपने हाथ पैर धो लो। पंडित जी अपने घर में जाकर अपने पत्नी से यह बात बताते हैं। देखो, मैंने रवि को बोल दिया है कि वो हमारे यहाँ आकर खाना खा ले, तो क्या घर में कुछ खाना है? आपने ऐसा वादा क्यों किया? आज घर में कुछ भी नहीं है खाने को, सिवाय उस खाने को जिसे आप खाने वाले हैं। हाँ तो ठीक है, उसी खाना को रवि को परोस दो। बेचारा भूखा है, कुछ खा लेगा। लेकिन फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज हम उपवास रख लेंगे। तो आप ऐसा कितनी बार करोगे? अपना खाना दूसरों को खिलाकर कब तक भूखे रहोगे? जब तक हमारी जीवन है तब तक मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ऐसे भी ये सब भगवान देता है, किसी तरह कुछ न कुछ हो ही जाता है। पहले तुम रवि को खाना खिला के आओ। पंडित जी ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना खिलाया। हमेशा की तरह एक दिन रवि लकड़ी काटने जंगल में जाता है और सोचता है, जंगल के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ से ही कुछ डालियों को काट लेता हूँ, जिससे पेड़ भी हल्का हो जाएगा और पेड़ काटने का पाप भी मुझ पर नहीं आएगा। ऐसा सोचकर रवि एक लंबे पेड़ पर चढ़ गया और एक डाली पर बैठकर वो उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ पर गिरकर नीचे टीले पर गिर जाती है। उस टीले पर एक साधु तपस्या कर रहे थे, जिनकी तपस्या भंग हो जाती है और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की है? मैं उसे श्राप देता हूँ कि वो अभी नरभक्षी बन जाए। तभी रवि रोता हुआ साधु के पास आता है और बोलता है,